हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली एपीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाई है। आपका जो मैथ्स का मेजर सेकंड पेपर है ना, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस, इसका आप लोगों के लिए मेरे पास 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एनईपी के अकॉर्डिंग है। ये जो जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये बी यूनिवर्सिटी है भोपाल की। ऐसे ही सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमपी की, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना, पहले हो चुके हैं, एपीएस यूनिवर्सिटी और आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बाद में होंगे एग्जाम्स। तो ये वाले बच्चे ये पेपर्स पढ़ के जा सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी का। इससे इनको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ जाना। इतना ही कम टाइम बचा है और आपका तो कल ही एग्जाम है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये पेपर्स मुझसे ले लो और इन पेपर्स को पढ़ के चले जाओ, है ना। तो ये पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मुझसे ये पेपर ले लेना। डीएम करके मेरे से पेपर ले लेना, मैं भेज दूंगी आप लोगों को। और मुझे बता देना आपके नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, मेजर तो थर्ड रहेगा आपका मैथ्स, माइनर में आपका क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। बता देना मुझे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं एईसी और सारे बता देना, सबके सैम्पल पेपर्स बनाकर दे दूंगी। और दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई पेपर होगा तो वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अभी इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है। जैसे ये पेपर है बी यूनिवर्सिटी भोपाल का, किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आइडिया भी दे सकती हूँ मैं आप लोगों को। इसमें क्या हो गया, मैंने पीडीएफ जो बनाया ना, तो इसमें अरेंज नहीं हुए, तो ऊपर नीचे पेजेस हो गए। पर आप देख लो, जैसे क्वेश्चन 6 है, क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। थ्योरी बेस्ड अगर क्वेश्चन हो तो उनको तो ज़रूर से पढ़ लेना। और इसको कैसे पढ़ना है, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये सॉल्व करना आएगा ही। और फिर सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 14 मार्क्स के, 28 मार्क्स की यूनिट रहेगी। तो सेक्शन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद सेक्शन बी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो सेक्शन बी होता है, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो उस वाली सेक्शन को पहले अटैम्प्ट कर देना। और इसमें आपको कम से कम 3-4 पेज भरने पड़ेंगे एक क्वेश्चन करने के लिए, एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में कितने, 8 पेज, 8-9 पेज भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें देख लो किस टाइप से, जैसे एसिम्प्टोज फाइंड करने के लिए आता है कर्व का, तो ये कैसे फाइंड करते हैं आपको ये आना चाहिए। आपको ये सीखने को मिलेगा इस पेपर से, है ना। जैसे ये इस कर्व को सॉल्व करना आना चाहिए, ट्रेस द कर्व, शो दैट, ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये इक्वेशन दे रखी है और ये वेक्टर्स दे रखे हैं और ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो पूरा पेपर है, ये आप में से टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगी, उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाने भी नहीं वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़ के मैं तो बस दिखा रही हूँ किस टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप लोगों को। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और दिखाने वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के पेपर्स है। तो आप ये वाले पेपर्स पढ़ के जा सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। अगर ये पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो अपने एग्जाम के लिए पढ़ के जाओगे, है ना। मैथ्स में तो वैसे भी ऑलरेडी मतलब पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है, अगर आपने नहीं करा है फिर भी। तो मैं आपको ये पेपर्स दे रही हूँ। अब ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने मेहनत करके पेपर्स बनाए हैं और आपके पास अवेलेबल भी हो रहे हैं, तो आप इनका यूज़ कर लो और पढ़ लो। क्या पता इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आ जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, या इन ये जिस टॉपिक से बने हैं वो पढ़ लो। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन दी है तो वो निकालना सीख लो, है ना। और फिर उसके बाद सॉल्व करो तब ये वाली इक्वेशन का निकाल लेना। ऐसे ही फिर वेरीफाई द गॉस थ्योरम, ये वाली थ्योरम पढ़ के चले जाना क्या होता है, ठीक है। और इससे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी देख लेना। ये एक पेपर खत्म हो गया बी यूनिवर्सिटी का। अब नेक्स्ट जो पेपर बताऊंगी मैं, ये भी बी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। पेजेस ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए। नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास। ये वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपको निकालना आना चाहिए ना, ये वही रिपीट में आ गए। अरे ये पीडीएफ को क्या हो गया है भाई, मैंने सारे इधर उधर अरेंज करके रख दिए, पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब ये दूसरा पेपर है, मुझे लगता है ये विक्रम यूनिवर्सिटी वाला पेपर है। इसमें देख लो किस टाइप से क्वेश्चन है। इससे प्रूव द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वही आ गया। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, साइक्लॉइड, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। ये थ्योरम पढ़ लेना क्या होती है। ट्रेस द फोलियम ऑफ, ये डिस्कार्टीज,
और कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेना। ये पेपर ले लेना मेरे से आप लोग टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। होल एरिया ऑफ द इलिप्स, और इसमें कुछ और पूछ लेंगे, उसका निकालना आना चाहिए। प्रूफ करवाने के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे आप लोग के लिए। ये देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, तो ये आपको आना चाहिए है ना, कैसे सॉल्व होगा। 8 क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैथ्स में तो क्वेश्चन चाहिए होते ना, तो ये रहे आप लोग के लिए क्वेश्चन। कर लो इनको सॉल्व बैठ के, है ना। कुछ ना पढ़ने से बेटर है कि आप कुछ पढ़ के चले जाओ, तो जरूर से पढ़ के चले जाना। और इसको मेरे से पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से लेना। वेरीफाइड स्टोक्स थ्योरम व्हेन दिस इक्वेशन एंड, ये है, सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्या है ग्रीन्स थ्योरम, क्या होती है ये पता होना चाहिए, और कैसे सॉल्व करते हैं क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये कुछ डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, प्रूव करना है आपको कुछ। सेकंड है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन आ गया। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ट्रेस ऑफ कर्व आ गया। तो ये 2 पेपर अलग अलग पेपर हैं, तो रिपीट क्वेश्चन पता चल गए। इंटीग्रेट करना आना चाहिए आपको इसको, है ना। फिर ये पेपर वो ऊपर वाला विक्रम का था, ये वाला पेपर है जीवाजी यूनिवर्सिटी का, ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है। कलन और संदिशा विश्लेषण, संदेश विश्लेषण, ये है आपके सब्जेक्ट का नाम, है ना। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, फाइंड द एंड डेरिवेटिव ऑफ ई एन, राइट द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एसिम्पटोज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर द कर्व, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। और फिर कार्टेशियन फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आर्यभट्ट के बारे में तो पढ़ के चले जाना, राइट टू इन्वेंशंस ऑफ आर्यभट्ट, और ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ये तीसरा अलग पेपर है आप लोगों के लिए। फिर सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 3 मार्क्स के। इसमें पहला क्या क्वेश्चन है, ये है इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स देन प्रूव दैट दिस, ठीक है। आपको मेजर थर्ड का भी पेपर चाहिए होगा ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ले लेना। फोर्थ क्या है, प्रूव दैट, ये ग्रेडियंट है, ये सॉल्व करना आना चाहिए। और में भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये दे रखा है, तो फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है इन पॉइंट्स पे। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है इफ एस इज एनी क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी, और एफ जो है वो दे रखा है, तो ये प्रूव करना है आप लोगों को। और में क्या क्वेश्चन है, और में हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, इवेल्युएट करना है इसको किससे, ग्रीन थ्योरम से। लो आप लोगों को एप्लीकेशन भी आएगी। यहाँ पे सी इज क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंड बाय दिस। फिर सेक्शन सी की देखते हैं तो क्या है, सी में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है, वो है क्या, ये क्वेश्चन है इफ कॉज दिस देन प्रूव दिस। अब तो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड है एक्सपेंड 10 माइनस एक्स इन द पावर्स ऑफ दिस बाय टेलर्स थ्योरम। नई थ्योरम के बारे में पता चला, इसके बारे में सब कुछ देख लेना, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर ये एक और यूनिवर्सिटी का पेपर है। आई थिंक ये तो या तो या तो डीएवीवी यूनिवर्सिटी का होगा, या एमपी भोज का होगा, या फिर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का होगा, ठीक है। किसी एक यूनिवर्सिटी का, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता। इसमें दिखा देती हूँ किस टाइप का पेपर है, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस का ही है। क्वेश्चन 1 क्या था, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है इस मेथड से यूजिंग ध्वजा घाटा मेथड। सेकेंड है फाइंड द एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। आप सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है ना, तो ध्यान रखना और पढ़ लेना। ये नेक्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले तो तीनों में ही आए, तो पढ़ लेना कैसे निकालते हैं, कुछ भी दे दे आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। और इनको डिफरेंशिएशन और इवेल्युएट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन ये बना था। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या था, देखो कंट्रीब्यूशन तो सब में ही आया था आर्यभट्ट के बारे में, तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स ही है आप लोगों के लिए, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट इन द फील्ड ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, बस इतना ही है क्या, एक और पेपर है ना, सेक्शन सी भी तो है, उसमें देखो 11th क्वेश्चन क्या है, ये है 11th क्वेश्चन, देखो आप प्रूफ करना है आपको कुछ, है ना। फिर ये इसको डिफरेंशिएट करके कुछ प्रूफ करना है, शो करना है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एसिम्पटोज, एक एसिम्पटोज वाला पढ़ के चले जाना क्वेश्चन श्योर से, और कैसे सॉल्व होता है वो करके चले जाना। और एक ट्रेस द कर्व, ये क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस इक्वेशन, डी इज द रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स 0 वाई इक्वल्स 0, और एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। और में क्या है, फाइंड द
ये टोटल एरिया ऑफ द कर्व, एरिया भी पूछ लेते हैं आप लोग से क्वेश्चन में, और ये प्रूव करना आना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये पूरे पेपर्स थे मेरे पास 3-4 यूनिवर्सिटी के थे, टोटल आप लोगों के लिए 5 यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप आपकी यूनिवर्सिटी का, APS यूनिवर्सिटी का, और कोई RDVV का बच्चा देख रहा है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप मेजर माइनर के जिस भी सब्जेक्ट के मांगेंगे मेरे से, AEC के भी पेपर्स ले लेना, 10 पेपर्स है मेरे पास, और वोकेशनल के भी और वैल्यू एडेड कोर्स के भी पेपर्स ले लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना मुझको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा, अगर ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ये पेपर ज़रूर से ले लेना मेरे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और सॉल्व कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच।